प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम आप सभी भाई बहनों, पास्टर, प्रचारकों, युवा मित्र, साथियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो आप सभी के लिए आज का वचन। मेरे प्रियो, इफिसियों के 6वें अध्याय के जब हम उसके 12 वचन को देखेंगे तो यहाँ पास हम एक बहुत ही सामर्थ्य और आशीष भरा वचन पाते हैं, जहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हम केवल संसारिक जीवन नहीं जी रहे हैं, हम आत्मिक युद्ध के मैदान में हम खड़े हैं। हालेलुया। हम एक आत्मिक युद्ध के हथियार में खड़े हैं। यह युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जा सकता, यह युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता, यह युद्ध सांसारिक शत्रुओं से या शारीरिक शत्रुओं से नहीं जीता जा सकता। यह युद्ध आत्माओं की दुनिया में हो रही है, जहां अंधकार भी है, जहां ज्योति भी है, जहां सामर्थ्य भी है। हालेलुया। हमारा शत्रु शैतान है। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु शैतान है, जो हर दिन हमें गिराने, थकाने और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर के सारी आशीषों को आप प्राप्त करें। वो चाहता है, क्या चाहता है? कि तुम परमेश्वर से अलग हो जाओ। लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं ना, तो शैतान को डर लग जाता है कि अब ये परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, अब ये डरेगा नहीं मुझसे, अब ये घबराएगा। इसलिए उसके पास जितने हथियार होते ना, सब छोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन बाइबल कहती है, जो अंत तक धीरज धरेगा वही जयवंत हो। यहां वचन कहता है, परमेश्वर से दूर करने की शैतान सारी कोशिश करता है, परंतु धन्यवाद हो हमारे यीशु मसीह का, जिसे हमें ना केवल बचाया बल्कि जितने के हथियार भी हमें दिए। शैतान के शत्रु के चालों से हमें यीशु मसीह बचाता है, और ना केवल बचाता है बल्कि शत्रुओं से लड़ने का हमें हथियार भी हमें दिया है। तो आए हम समझे कि आत्मिक युद्ध क्या है। पर डर मत। उसने तुम्हें आत्मिक हथियार दी, जैसे इफिसियों के 6 अध्याय के 13, 14, 15, 16, 17 में लिखा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन की सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर का ही सारे हथियार हमें बांधना है। संसारिक हथियार आत्मिक युद्ध के मैदान में कुछ काम नहीं आएंगे। हालेलुया। जब आप आत्मिक युद्ध लड़ते हैं तो ये संसारिक जो हथियार है ना, वो उस युद्ध में काम नहीं आए। वहां काम वही आएगा परमेश्वर के सारे हथियार। यानी कि जब हम परमेश्वर के हथियार को हम बांध कर हम उस शैतान से सामना करेंगे तो निश्चित तौर पर हम विजय पाएंगे। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के हथियार को बांध कर हम खड़े रहेंगे तो हम बुरे दिनों का सामना कर सकेंगे। तो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास के ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ क्या लिखा है? विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हेलो। शैतान चाहता है कि हम विश्वास में गिर जाएं और हमारे अंदर संदेह, शक वाली आत्माओं को भेजता है ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए, परमेश्वर के आशीषों से हम वंचित हो जाए। लेकिन हमें करना क्या है? विश्वास में स्थिर रहकर शत्रु के जलते हुए तीरों को हमें बुझाना। हालेलुया। आगे क्या कहता है? उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या ले लो? वचन ले लो। जब हम वचन में विश्वास में बने रहेंगे ना, स्थिर रहेंगे ना,
तो शत्रु की सारी चालें तहस नहस हो जाएगी। तो मैं केवल आत्मिक युद्ध का शत्रु नहीं, बल्कि संसारिक युद्ध में, संसारिक जब आप जहाँ काम करते हैं, ऑफिस से लेकर बाहर आस पड़ोस में शत्रु फैले हुए हैं, उनको भी परमेश्वर क्या करेगा? पलटा लेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना में बने रहो, वचन को रिसीव करो कि वचन मेरे लिए किया गया है। पवित्र आत्मा के साथ चलो, विश्वास की ढाल लो और मसीह में स्थिर रहो। करना क्या है? 5 पॉइंट। आत्मिक युद्ध में हम विजय कैसे पा सकते हैं? विजय पाने का 5 पॉइंट। प्रार्थना में पहले हमें बने रहना है। सुबह शाम बहुत से लोग प्रार्थना देखते हैं और एक टाइम कल्टी खा लेते हैं। अब रात की प्रार्थना देखेंगे तो लाइव नहीं दे, लाइव देखेंगे तो रात की नहीं। प्रार्थना मैं भी सोचूंगा ना, सुबह तो पोस्ट किया था, रात को क्या करूंगा? प्रार्थना सीधे लाइव आ जाऊंगा, लाइव में प्रार्थना कर दूंगा। बात तो एक ही है, लेकिन हर एक प्रार्थना का अलग अलग महत्व है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था, रात का प्रार्थना का अलग महत्व है, भोर की प्रार्थना का अलग महत्व है, लाइव प्रार्थना का अलग महत्व है। हालेलुया। खाना भी तो हम खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं ना, उसका भी अलग अलग महत्व है। सुबह नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर में हम लंच करेंगे, फिर रात को हम खाना खाएंगे, शाम को चाय पिएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम एक ही बार सब खा लें? नहीं खा सकते ना, क्योंकि समय निर्धारित है और सब चीज का एक टाइम बंधा हुआ है और उसी के अनुसार वह कार्य करता है। परमेश्वर का वचन भी सही समय पर कार्य करता है, लेकिन वह जब उसके अनुसार तुम चलो। हालेलुया। जब तुम घुटने पर जाते हो तो स्वर्ग की शक्ति उतरती है आपके लिए और आपके जीवन में कार्य करता है। वचन को जब तुम बोलते हो तो शैतान वचन से डरता है कि तुम वचन के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा के साथ जब तुम चलते हो, वह तुम्हें पहचानना का यह सामर्थ्य देगा कि कौन शत्रु है और कौन कैसा व्यक्ति है। पवित्र आत्मा द्वारा आप इसे पहचान पाओ। विश्वास की ढाल को लेकर डरो, डर को नहीं बल्कि विश्वास को चुना, क्योंकि परमेश्वर ने डर और भय की नहीं बल्कि हमें सामर्थ्य की आत्मा। 5वां, मसीह में स्थिर रहना है। जीत तुम्हारी अंत है क्योंकि मसीह तुम्हारे अंदर है। जीत हमारी अंत है क्योंकि मसीह हमारे अंदर है। और जब हम इन वचनों पर विश्वास के साथ हम चलते हैं ना, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए आशीष के दरवाजे खोलता है। आत्मिक युद्ध के 3 सामर्थी वचन और बता रहा हूं, नोट करके लिख लेना। दूसरा कुरिन्थियों के 10वें अध्याय के 4 वचन में कुछ यूं लिखा, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थी वचन है। याकूब 4 के 7 पढ़ेंगे तो वहां पास, इस कारण परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। किसके अधीन रहना है? हमें परमेश्वर के अधीन रहना है और शैतान का सामना करना है। सामना कैसे करना है? वचन की ढाल को लेकर, तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तीसरा वचन रोमियो 8 के 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम रखता है जयवंत से भी बढ़कर है। परमेश्वर ने हमें जयवंत से ही बढ़कर रखा। और जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वचन हम में रहता है, तो हम फलवंत हो जाते हैं, हम आशीषित हो जाते हैं, हम ब्लेसिंग हो जाते हैं। जीत तुम्हारे अंदर है क्योंकि मसीह तुम्हारे अंदर। मसीह जब हमारे अंदर है तो जीत हमें निश्चय मिलेगी। यीशु तुम्हारा सेनापति है, वह युद्ध में आगे चलता है। तुम अकेला नहीं लड़ रहा इस दुनिया में। बोल रहे हो मैं अकेला हूं। नहीं भैया, यीशु मसीह आगे आगे चल रहा है और तुम उसके पीछे चलोगे। तुम अकेला नहीं, स्वर्ग की सारी सेना हमारे साथ है। स्वर्ग की सारी सेना हमारे साथ है। हम इस पृथ्वी पर अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने, जब तक जगत तैयार हो जाएगा तो मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा हूं, मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं जो कही हुई बातों को तुम्हें बताएगा। स्वर्ग हमारे साथ, स्वर्ग के दूत हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। तो हमें डरने की बात नहीं, हमें प्रार्थना करना है, वचन को दोहराना है, क्लेम करना है। यीशु हमारे अंदर है तो जीत भी हमारी होगी। और स्वर्ग की सारी दूत हमारे साथ साथ है। तो आओ, किस बात की देरी, घुटनों पर आओ और प्रार्थना करो और देखो कैसे यीशु लड़ाई हमें जिताता है। केवल संसारिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप में भी तुम
युद्ध को जीतोगे और तुम आगे बढ़ते जाओगे और मसीह की आशीष को प्राप्त करके तुम जयवंत की ओर बढ़ते जाओ। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, इस वचन को शेयर करें। जीत आपकी है, बोलिए अपने मुंह से, जीत हमारी है। पिता हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने वचन हमें दिया है पिता परमेश्वर। इस वचन की तरह पिता इनके अंदर एक सामर्थ आ जाए, हर एक डर मिट जाए, ये ज्योति के संतान बन जाए और पिता ये जयवंत में चलने वाले, क्योंकि आप हमारे अंदर हैं और आप हमें विजय देते हैं। हम इसके लिए धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए यीशु के नाम में शुद्ध आमीन आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इस वचन की तरह आशीष। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।